बारिश का मौसम हो और पूरियाँ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सी क्रंची और क्रिस्पी मज़ेदार सी पूरियाँ बनाने की रेसिपी। ऐसे ट्रिक और टिप्स के साथ मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आपकी पूरी इतनी नरम क्यों बनती है घर में, क्यों हलवाई जैसी नहीं बनती है, क्यों आपकी क्रंची नहीं होती, क्रिस्पी नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ बनाने की रेसिपी लाई हूँ, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारे शहर में आज बारिश हुई है। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म पूरी बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनेगी और यकीन करें आप 2 की जगह 4 खा जाएंगे कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ बनेंगी। तो चलिए तरीका जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 कप आटा लिया है, नॉर्मल गंदम का आटा, और 1 कप मैंने इसके अंदर लिया है मैदा। बिल्कुल फाइन मैदा ले लिया है मैंने, और सारी चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, या फिर अपने जायके के हिसाब से डालेंगे हम। कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कुछ चीज़ नहीं डाली है, प्लेन आटे से बनाएंगे हम, मैदे से बनाएंगे। 2 कप आटा है और 1 कप मैदा है मेरे पास। बस सिंपल हम नॉर्मल पानी से इसको गूँध देंगे, इसकी डो तैयार करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसकी डो तैयार करेंगे। ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे हम इसको और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हम इसके डो को बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से गूँध रही हूँ इस आटे को, और मैंने इसको अच्छे से मैंने गूँध लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल टपका देंगे हम इसके ऊपर। अब इसको मैं अप्लाई कर दूँगी ब्रश की मदद से, और इसको राइस करने के लिए थोड़ी देर रहने छोड़ दूँगी इसको, तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो डो है बहुत अच्छे से राइस हो जाए। तभी हमारी पूरियाँ अच्छी बनेंगी, क्रंची बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। और इसको किसी कपड़े से मैं ढक दूँगी इसको। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी ये राइस हुआ या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा नरम मुलायम सा हमारा आटा हो गया है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी कान की लो होती है, इतने ही नरम हमें ये आटा चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका तोड़ लेती हूँ, और इस तरह से मैं इसका रोल बना लूँगी पहले, क्योंकि पूरी बनाने के लिए यही अमल सबसे पहले किया जाता है। आपने देखा होगा बाहर पूरी हलवाई वाले जो बनाते हैं वो भी इसी तरह बनाते हैं। अब इसमें मैंने कट लगा दिए हैं एक पेड़े के मुताबिक, आप अपने अंदाज़ के मुताबिक इसको ले सकते हैं। और इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से, और इसको मैं रखती जाऊंगी। पेड़ों को भी थोड़ी देर के लिए राइस करने के लिए छोड़ेंगे, तभी हमारी पूरियाँ क्रंची बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। हर चीज़ों को टाइम दिया जाता है रेस्ट करने के लिए। अब पेड़ों के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया है, ताकि कहीं से भी हमारे क्रैक नज़र नहीं आए किसी भी किस्म के। जब पूरियों का कोई काम किया जाता है तो आपको पता है इसमें ऑयल लगाया जाता है, इस पर ड्राई का काम बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पर मेरे पास रोलिंग पिन है, इसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और सरफेस पर मैंने एक पेड़े को रख दिया है, इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा देखने से पता चल रहा है राइस हो चुका है हमारा आटा। और मैं इसको हल्के हाथ से बेल रही हूँ। जितनी आप थिन बेलेंगे, जितनी पतली बेलेंगे, इतनी पूरी आपकी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने कितना इसको बिल्कुल बारीक से इसको बेल लिया है। अब इसको मैं हाथों से इस तरह से फटकारूँगी। आपने देखा होगा हलवाई भी इसी तरह ही करते हैं, तभी हमारी पूरी अच्छी बनती है, जानदार बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो इसको भी मैंने हाथों से अच्छे से फटकारा है। और ऑयल आपका बहुत अच्छे से गहरा गर्म होना चाहिए, और इस तरह से बस ऑयल आपका ऐसा गर्म हो कि आप इसको डालें, बस पलटें और फ्राई करें। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो यकीन करें बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, जो किसी काम की नहीं हुई, सारी सौगी हो जाएगी, ऑयल पी लेगी, जो मज़ा ही नहीं आएगा खाने में भी, ना ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी फ्राई हुई है, और 1 सेकंड भी नहीं लगा, कितनी अच्छी सी क्रंची बन गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म किया हुआ था। इसका सारा काम ऑयल को गर्म करने का ही है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालते हैं तो आपकी बिल्कुल बेकार हो जाती है। अभी देख सकते हैं दूसरी में पूरी भी इसी तरह से ही डाल रही हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती है, कोई इसमें मुश्किल दरपेश नहीं होती। बस इसका आटा आप अच्छा गूंदिएगा, उसको रेस्ट होने का थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी आपकी हलवाई जैसी आपकी पूरी तैयार होगी, फुली फुली बनेगी। और इसी के साथ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देख सकते हैं मैंने दूसरी पूरी भी इस तरह से तैयार करके निकाल दी है। अगर आप सिर्फ फाइन आटे की ही बनाएंगे तो वो भी आपकी सही नहीं होगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा इसके अंदर मैदा डालना पड़ेगा, मैदे से बहुत अच्छा इसका लुक आता है, और उसी की वजह से ही क्रंची बनती है। वैसे तो जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं आटा, उनका आटा थोड़ा दूसरा होता है, वो टेढ़ी आटा इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मली घर में हम लोग नहीं करते। तो हम अपने ही आटे से बहुत बेहतरीन सी घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये थी, आज देखें मैं कितने शानदार तरीके से इसको बनाकर दिखा रही हूँ आपको। ऑयल हमारा देखें कितना बेहतरीन सा गर्म है, ये बस डाल रहे हैं और इसको पलट रहे हैं, और इतना क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसका, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से।
तो इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ बनाकर उतार ली हैं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ अब। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ मैंने ये आलू का साग बनाया है। ये तरकारी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देख सकते हैं, इसको मैं ट्राई करके भी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार ये साग बना था, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको मैं चेक भी कर रही हूँ। माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बनी है। यकीन करें कि जब आप खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी क्रिस्पी है और इतनी क्रंची है और इतनी ज़बरदस्त लुक के साथ मैंने ये आपको पूरी बनाना सिखाई है आज आपको। तो आप लोग ज़रूर इसको इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी सिंपल और इजी रेसिपी। इसी तरह मेरी रेसिपियों को आप देखते रहिए और इस तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। लेकर आती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई अच्छी अच्छी डिशेज़। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।